Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel। और आज का हमारा सेशन है नरेशन। और नरेशन पे लास्ट वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं उनके बारे में जाना। और नरेशन में ही आज हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस कि नरेशन में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे किसी ऑर्डर या कमांड, मतलब किसी आदेश का पता लगता है, रिक्वेस्ट, किसी निवेदन या प्रार्थना का हमें पता लगता है, एडवाइस या सजेशन, कोई सलाह या सुझाव, प्रपोजल। ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी ऑर्डर या कमांड या आदेश, रिक्वेस्ट, निवेदन, एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, प्रपोजल, प्रस्ताव का बोध होता है, उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और हमारे पास क्या पहचान होगी इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो वो पहचान हम जानते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन उसकी देखते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन, तो ऐसे सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो पहली पहचान हमारे पास है कि ऐसा सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वो हमारा सेंटेंस रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरी पहचान, प्लीज या काइंडली। ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं प्लीज या काइंडली से। थर्ड देखिए, डू या डोंट। ऐसे सेंटेंस जो डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं, या लेटस या लेट्स। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, डू या डोंट से, लेट्स, लेटस या लेट्स से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उनका हम इंडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बदलते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का आइडियाज बदल के देखेंगे। तो पहले स्टार्ट हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। एग्जांपल है, he said to me, help your neighbor। He said to me, help your neighbor। ये DS का एग्जांपल है। DS मीन्स डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसे आइडियस में बदलते हैं। तो आइडियस में जो हम चेंजेस करते हैं, चेंजेस वही रहेंगे हमारे। रिपोर्टिव वर्ब को बदलेंगे, कनेक्टिव यूज करेंगे, बाकी चेंजेस जैसे ही है सेम एज रहेगा। तो जो हमारी रिपोर्टिव वर्ब है वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जैसे हेल्प योर नेबर, कि हमें पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। तो सेड टू चेंज हो गया एडवाइस में, ही एडवाइज्ड मी, ऑब्जेक्ट है सेम एज हमने नोट किया। अब जो कनेक्टिव यूज होगा वो यूज होगा यहाँ पे टू। जो कनेक्टिव है वो हमने यूज किया टू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसा कनेक्टिव यूज करेंगे, टू। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प योर। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन है और यू सेकंड पर्सन, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है हमारा मी और इसका पॉजेसिव क्या रहता है, माय। और नेबर के इसको बिना किसी चेंजेस के हम सेम एज नेबर नोट कर देते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या क्या चेंजेस किए। अब हम चेंज को जानते हैं, कैसे कैसे हमने चेंजेस किए, क्या क्या स्टेप थे। हमने चेंज की रिपोर्टिव वर्ब। जब हमने उसका आइडियस बनाया तो रिपोर्टिव वर्ब चेंज हुई, ठीक है। कंजंक्शन,
यूज किया हमने टू, मतलब जो कनेक्टिव है, जो कंजक्शन है वो हम कैसा यूज कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो भी क्या होते हैं, यस चेंज होते हैं, प्रोनाउन भी हमने चेंज करने हैं। टेंस नो चेंज, इतना ध्यान रखना है इसमें, हमने टेंस को चेंज नहीं करना है। हेल्प था, हेल्प को हमने सेम एज हेल्प ही रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डीएस का, रमन said to his servant, bring a cup of tea for me. Raman said to his servants, bring a cup of tea for me. तो इसका आइडिया चेंज करते हैं। रमन सेड टू है वो हमारे स्पीच के मीन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो रमन सेड टू सर्वेंट, सर्वेंट को क्या किया, सर्वेंट को दिया गया ऑर्डर, तो रमन ऑर्डर हिज सर्वेंट, रमन ऑर्डर हिज सर्वेंट टू, जो कनेक्टिव है हमारा क्या रहेगा, टू रहेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। मी जो है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव वर्ड है, और फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट रमन है, रमन एक लड़के का नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने यूज किया हिम, तो ये बन गया रमन ऑर्डर हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर हिम। नेक्स्ट डीएस देखिए, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। तो इसका आइडिया हम चेंज करते हैं। डॉक्टर सेड टू, डॉक्टर ने क्या कहा, टेक मेडिसिन इन टाइम, कि समय पर क्या लीजिए, दवाई लीजिए, तो एक एडवाइस थी, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है एज इट इज रहेगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू, आगे जो सेम है टेक मेडिसिन इन टाइम। तो ये आपको पता लगा कि हमने किस तरह से इसको चेंज किया, और हमने जो कनेक्टिव है वो कैसे इसमें यूज किए। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल को देखिए हम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हमारे सेंटेंस है। डीएस का एक सेंटेंस एक और देख लेते हैं हम। द कैप्टन said to his soldier, the captain said to his soldiers, कैप्टन ने सोल्जर्स को कहा, pick up your guns, the captain said to his soldiers, pick up your guns। तो इसका आइडिया हम बनाते हैं। The captain
सेट टू। अब कैप्टन सोल्जर्स को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, द कैप्टन ऑर्डर हिज सोल्जर टू। उसके बाद पिकअप योर, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सोल्जर्स। सोल्जर्स बहुत सारे हैं तो इनके लिए हम यूज करेंगे एक वर्ड है देयर, यूज हमने किया देयर, गन्स का गन्स। तो ये था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। और अब हम यूज करते हैं डू या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो नेक्स्ट हम करते हैं डू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जो स्टार्ट होते हैं डू से। तो इसका डीएस देखिए, she said to me do your work quietly। she said to me do your work quietly। तो इसका आइडियस बनाते हैं। इसका आइडियस भी हम जैसे हम फर्स्ट फॉर्म की तरह बना रहे थे वैसे ही, क्योंकि जो डू है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो इसके पीछे क्या होता, क्वेश्चन मार्क होता। तो ये भी कंफ्यूजन हमें ध्यान में रखनी है कि अगर डू आ गया हम कहीं इसको इंपेरेटिव में बना दें, अगर पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाता है। तो यहाँ डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस कैसा रहेगा, इंपेरेटिव। तो इसको चेंज करते हैं आइडियस में, शी सेड टू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हमारे स्पीच के सेंस। तो डू योर वर्क क्वाइटली, चुपचाप अपना काम करो, तो मतलब ऑर्डर है ये, शी ऑर्डर्ड मी टू डू योर, चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। योर पॉजेसिव है, हमें भी पॉजेसिव चाहिए, तो यहां आ गया माई वर्क और क्वाइटली, क्वाइटली। तो इससे हमें एक बात पता लगी कि जो डू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है वो सेम एज स्टार्ट होंगे जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बने सेंटेंस को करते हैं। जैसे ही फर्स्ट फॉर्म से बने सेंटेंस करते हैं वैसे ही हम डू से बने सेंटेंस भी करेंगे। लेकिन अब हम करते हैं डोंट से बने हुए सेंटेंस। डोंट से स्टार्ट, डोंट से सेंटेंस क्या रहेंगे, दो तरह से बनेंगे। एक तुम्हें ध्यान रखना है, दोनों तरीके हम देखेंगे। डीएस का एग्जांपल देखिए, माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी डोंट walk in the sun। My father said to me don't walk in the sun। तो इसका जो आइडियस हम बनाएंगे, ये आइडियस दो तरह से बनता है। तो फर्स्ट तरीका देखिए, my father, जो पहला तरीका है वो अकॉर्डिंग टू सेंस चलेगा। जैसे हम ऊपर के जो सेंटेंसेस में कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमने किया कि स्पीच का सेंस हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। तो डोंट वॉक इन द सन, फादर ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि धूप में मत जाओ। तो माय फादर ऑर्डर मी, यहां हम क्या करेंगे, नॉट टू करेंगे, नॉट टू। ठीक है, टू नॉट को चेंज कर दिया हमने नॉट टू में। आफ्टर दैट वही रूल रहेगा, वॉक इन द सन। ये तो था हमारा पहला रूल कि डोंट को हमने चेंज कर दिया नॉट टू में। ये हमें सीक्वेंस ध्यान रखना है, कहीं टू नॉट ना कर दें। हमें याद रखना है नॉट फिर टू,
ये इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, माय फादर, अब डोंट मतलब मना किया गया है, तो मना करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फॉरबिड। ये फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है, फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड होता है मना करना किसी चीज के लिए, तो हमें इसका टेंस बदलना है, तो हमने यूज किया फॉरबिड मी। अब जो फॉरबिड है वो खुद नेगेटिव सेंस के लिए आता है, तो इसके साथ हम नॉट यूज नहीं करते, तो हम नॉट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे कंजक्शन जो हमारा है टू वॉक इन द सन। तो ये दो तरीके से बनेगा। फर्स्ट तरीका है माय फादर ऑर्डर मी नॉट टू वॉक इन द सन, और सेकंड तरीका है माय फादर फॉरबिड मी टू वॉक इन द सन। दोनों ही तरीकों से ये सही रहता है, जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब डोंट से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल हम करते हैं। हम कुछ एग्जांपल करते हैं डू नॉट वाले। She said to me, don't drive fast। तो दोनों तरह से हम बनाएंगे इसको, फॉरवर्ड के साथ भी और इसके सेंस के साथ भी। और एक डीएस है, he said to me don't abuse anyone। तो दोनों तरीके हम यूज करेंगे इसमें। तो पहले ही बनाते हैं, she said to me, इसका जो आइडियस बनेगा she said to डोंट ड्राइव फास्ट, तेज गाड़ी ना चलाए। ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर या एडवाइस, दोनों तरीके से बनेगा ये। शी एडवाइज्ड या शी ऑर्डर्ड। ठीक है, एडवाइस भी है, ऑर्डर भी है। अगर मान लो कि कोई बड़ा है तो वो ऑर्डर कर रहा है, और कोई फ्रेंड है तो वो एडवाइस कर रहा है कि शी एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्राइव फास्ट। शी एडवाइज्ड या ऑर्डर मी नॉट टू ड्राइव फास्ट। और दूसरे तरीके से अगर हम बनाते हैं वो इजी रहता है, तो इसका दूसरा जो आइडियस बनेगा वो है शी फॉरबिड मी। तो एडवाइस ऑर्डर का जो कंसेप्ट है, जो हमारे समझ में नहीं आया, कंफ्यूज करता है कि एडवाइस यूज करें या ऑर्डर यूज करें, तो बेटर रहेगा फॉरबिड यूज करना। फॉरबिड मी क्योंकि डू नॉट है, मना कर रहा है किसी चीज के लिए, तो नॉट यूज होगा नहीं क्योंकि फॉरबिड पहले आ गया है। टू ड्राइव फास्ट, शी फॉरबिड मी टू ड्राइव फास्ट। सेम एज हम इसे भी चेंज करेंगे, आप ऑरली से चेंज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप चेंज करके इसको लिख सकते हैं। और वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो न्यू वीडियो है वो जल्दी से जल्दी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसे स्टार्ट करते हैं, इसे चेंज करते हैं। ही डू नॉट अब्यूज एनीवन, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू abuse anyone। He advised me not to abuse anyone। not to का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा तरीका है इसका, वो भी हम बनाते हैं। He forbade me, he forbade me to abuse anyone। He forbade me to abuse anyone।
तो इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हम फॉरवर्ड के साथ इसे यूज कर रहे हैं तो हम जो नॉट है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो नॉट है वो फॉरवर्ड के लिए यूज हो रहा है, ना के लिए। तो जब फॉरवर्ड आ गया तो उसके साथ हम नॉट नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसका सेंस देख रहे हैं, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तब जो डू नॉट है उसे हम चेंज किस में करेंगे, नॉट टू में चेंज करेंगे। कई बार ऐसा आता है टू नॉट टू, यूएस इंग्लिश में ऐसा देखने को मिलता है हमें, टू नॉट टू। तो वो फॉर्मूला हमारे लिए काम का नहीं है, वो फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो वो रॉन्ग रहेगा। हमें यूज करना है नॉट टू, टू नॉट टू हम यूज नहीं करेंगे। एक दो एग्जांपल इनके हम और देखते हैं। तो नेक्स्ट डीएस है इसका रोहित said to John, do not touch this switch. रोहित said to John, do not touch this switch. तो दोनों तरह से हम इसको बनाएंगे, इसका जो आइडिया है वो दोनों तरह से हम चेंज करेंगे। फर्स्ट, रोहित do not touch this switch, तो रोहित ordered John not to touch this, चेंज हुआ हमारा that में, that रोहित ordered John not to touch that switch। और इसका सेकेंड डीएस जो हम बनाते हैं, रोहित forbade John to touch that स्विच। तो दिस को चेंज करने का हमने रूल पढ़ा है स्टार्टिंग की वीडियो में, जब हमने नरेशन स्टार्ट किए थे तो हमने डिस्टेंस संबंधी रूल देखे थे, उसमें हमने दिस को दैट में चेंज करना सीखा था। तो वही रूल हमारा यहाँ पे लागू हुआ है। नेक्स्ट डीएस देखिए, he said to the boys, don't make a noise in the classroom. He said to the boys, don't make a noise in the classroom. तो इसका आइडिया हम बनाते हैं, he ordered the boys not to make a noise in the classroom. He ordered the boys not to के बाद फर्स्ट फॉर्म मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। और फॉरवर्ड से अगर हम इसे बनाएं तो he forbade the boys to make a noise in the classroom. He forbade the boys to make a noise in the classroom. तो ये थे
डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो आज हमने किए हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी हमारे बाकी हैं प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले, लेट अस और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।